नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महारो राजस्थान का वक्त हुआ, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब सत्ता पक्ष देगा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा है, विपक्ष जनता के हित में सहयोग करे, विपक्ष जनता के हित में सरकार को सहयोग करे, बेवजह के मुद्दों पर सदन में हंगामा ना किया जाए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बड़ी अनियमितताएं की थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर विपक्ष के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कह दिया गया है कि अनावश्यक सदन में हंगामा ना किया जाए, बेवजह के मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा ना हो। आपको बता दें कि कल से राजस्थान विधानसभा के सदन में सत्र की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। देखो, अगर कोई जनहित के मामले हैं ये तो पॉजिटिव थिंकिंग से उनको उठाने चाहिए और सरकार से उनको पूरा कराना चाहिए। लेकिन नेगेटिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। फालतू के मुद्दों पर हंगामा करके सदन को ब्लॉक कर देना ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि विपक्ष जनता के हित में सरकार को सहयोग करे। देखिए, कल विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। कायदे से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शांतिपूर्वक सदन के सभी पक्ष विपक्ष को सुनना चाहिए और पूरा सुनने के बाद अगर किसी को दिक्कत हो तो आगे विधानसभा चले, उसमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः कई बार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही व्यवधान उत्पन्न होते हैं। अगर प्रतिपक्ष शांतिपूर्ण वाचन करने देंगे और सदन में अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होगा तो बहुत बेहतर बात होगी, वरना फिर जितना वो करेंगे उतना ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब उनको मिलेगा। देखिए, पिछले 5 साल में कांग्रेस राज में कुछ हुआ नहीं। वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय भजनलाल जी की हमारी जो सरकार है, अल्प समय के अंदर ही बहुत अच्छे निर्णय लिए, तो वो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इस तरह की वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हम भी आक्रामक तरीके से उनका जवाब देंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। और इस बीच अगली खबर का यह रुख करते हैं। यह खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक को लेकर आपको बता दें, सभासद भवन में सत्र की शुरुआत शोरगुल से हुई है, हंगामे से हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने बजट से पहले विपक्ष को बोलने का मौका देने की बात कही। इस पर अध्यक्षता कर रही मेयर ने रोका और कहा, पहले वित्त समिति चेयरपर्सन शील धाबाई को बजट प्रस्तुत करने दिया जाए। शील धाबाई ने अपने बजट संबोधन की शुरुआत में स्वच्छ सर्वेक्षण में सुधार की जरूरत बताई। कहा, जब 2002 में निगम प्रथम आ सकता है तो फिर अब क्यों नहीं। पार्षदों ने इसके कारणों को सामने रखने को भी कहा है। नागौर से खबर है, जहां साधारण सभा की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। मेड़ता नगर परिषद चेयरमैन पर चप्पल फेंक दी गई है। महिला पार्षद ने चेयरमैन पर चप्पल फेंकी है। एक युवक ने चेयरमैन पर यह माला भी फेंकी है। विधायक लक्ष्मण कलरू भी इस दौरान बैठक में मौजूद थे। तो माननीयों का यह बर्ताव आप देख सकते हैं। नागौर की तस्वीर है, जहां साधारण सभा की बैठक में यह जबरदस्त हंगामा हुआ। महिला पार्षद ने चेयरमैन पर चप्पल फेंक दी। मेड़ता नगर परिषद चेयरमैन पर यह चप्पल फेंकी गई है। महिला पार्षद ने गुस्से में आकर महिला पार्षद की तरफ से चेयरमैन के ऊपर चप्पल फेंकी गई और एक युवक ने चेयरमैन पर माला भी फेंकी। विधायक लक्ष्मण कलरू भी इस दौरान बैठक में मौजूद थे। उसी दौरान सब कुछ हुआ। ये
और अब जयपुर की एक और बड़ी खबर यहां बताते हैं आपको, जहां नगर निगम ग्रेटर का बजट पर चर्चा चल रही है और बजट पास करने से पहले मेयर और डिप्टी मेयर आपस में उलझ गए। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने कहा, पिछली बार भी सरकार को भेज दिया गया था सीधे बजट, इस बार भी शॉर्ट नोटिस पर बैठक। 1100 करोड़ के बजट पर पर्याप्त चर्चा का वक्त दिया जाना चाहिए। 22 जनवरी के बाद की ये बैठक बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। वित्त समिति पर भी सवाल खड़े किए हैं इस दौरान, और इसके बाद सत्ता पक्ष के पार्षद और वित्त समिति के सदस्य भी डिप्टी मेयर से उलझते हुए नजर आए। मेयर ने कहा, वित्त समिति ने काफी अध्ययन के बाद बजट तैयार किया है, सदन के सभी सदस्य व्यवस्था कायम करें। महेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। तो महेश, कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या गतिरोध बरकरार है? देखिए रविंद्र, जानकारी देना चाहूंगा, नगर निगम ग्रेटर की आज साधारण सभा की बैठक हो रही है। बैठक में 2024 और 25 की जो फाइनेंस की स्वीकृति है और उसका अनुमोदन है वो यहाँ पर किया जाना है। यानी कि बजट पर जो चर्चा है वो इस छठी विशेष बैठक में यहाँ पर की जा रही है। बजट प्रस्ताव जो है वित्त समिति की जो चेयरपर्सन है शील धाबाई, उन्होंने यहाँ पर सभी के सामने सदन में रख दिया है। लेकिन जो सदन के बाकी सदस्य है, पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना जो है विरोध यहाँ पर जताया कि उन्हें जो है समय पर जो बजट प्रस्ताव है वो नहीं दिया गया था और पर्याप्त नोटिस भी जो है उन्हें नहीं मिला। इस लिहाज से उनकी कोई तैयारी नहीं है जिस पर कि वे अपनी बात रख सके। और जब 1100 करोड़ का बजट यहाँ पर पेश किया जा रहा है तो उसे जो है समझने के लिए पर्याप्त समय जो है वो दिया जाना चाहिए। तो उप महापौर जो पुनीत कर्णावत है, उन्होंने भी महापौर के समक्ष जो है बातचीत करने के लिए अपनी समय मांगा, तो उन्हें भी पर्याप्त समय यहाँ पर नहीं मिल पाया और इस कारण से वे अपनी नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बजट जो है केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बजट जो है वो जनता की आकांक्षा और अपेक्षा को पूरा करने वाला होना चाहिए। हमें जयपुर को श्रेष्ठ शहर जो है वो बनाना है। जब 300 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद में भी शहर स्वच्छता के पैमानों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो इस लिहाज से उन्होंने सवाल खड़े किए। और इसके साथ ही में जो नेता प्रतिपक्ष है राजीव चौधरी, उन्होंने भी यहाँ पर सवाल उठाए कि जो पर्याप्त समय है वो यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया। विशेष बैठक के लिए जो पार्षदों को समय दिया जाता है उसका ध्यान भी यहाँ पर नहीं रखा गया। इसके बाद में यहाँ पर जो है अलग अलग पार्षदों की तरफ से जो सुझाव है वो रखे गए। ये भी कहा गया कि जो पार्षद हैं उनसे जो सुझाव है वित्त समिति को वो नहीं दिए गए। बाकी की जो समितियां होती हैं उनसे भी जो चर्चा है वो यहाँ पर नहीं की गई। तो ऐसे में वित्त समिति द्वारा जो ये बजट यहाँ पर रखा जा रहा है वो किस तरह की तैयारी के साथ में यहाँ रखा जा रहा है, तो उस पर जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं उससे महापौर जो है वो एक व्यवस्था निर्धारित करने की जो बात है वो यहाँ पर पार्षदों को कहती हुई दिखाई दे रही है। महेश, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार इस खबर पर आपको सुबह से ही जानकारी दे रहा है। सीधा आपको तस्वीर दिखाते हैं। आरएएस मेंस परीक्षा के अभ्यर्थी का धरना स्थल पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं और फूलों से, गुलदस्ते से, मालाओं से यहां पर देखिए किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत, अभिनंदन किया गया है। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर, चूंकि सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि मेंस की परीक्षा में जो समय और देने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे उसको सरकार ने मान लिया और कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया। और चूंकि जब मांग के लिए धरने पर ये आरएएस मेंस परीक्षा के अभ्यर्थी बैठे हुए थे तो किरोड़ीलाल मीणा खुद इनसे जाकर मिले थे। लवली वधवा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो लवली, एक बार पहले धरना जब चल रहा था किरोड़ीलाल मीणा गए थे, आश्वासन दिया था, अभी आश्वासन पूरा हुआ है तो स्वागत किया जा रहा है इन्हीं अभ्यर्थियों की तरफ से मांग माने जाने के बाद, बताइए। लवली वधवा, सुन पा रहे हैं आप? तो बताइए क्या चल रहा है वहां पर। तो देखिए किरोड़ीलाल के जयकार यहां पर सुनने को मिल रहे हैं। लवली वधवा भी ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जैसे ही क्योंकि थोड़ा शोर शराबा है। लवली, आवाज मिल रही है आपको? मैं समझ सकता हूं वहां पर थोड़ा शोर शराबा है। आवाज आ रही है लवली आपको? देखिए तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा जिनका अनशन चल रहा था उस अनशन को इस वक्त समाप्त करवा रहे हैं और ये भीड़ बता रही है, ये आरएएस अभ्यर्थियों की भीड़ है जो ये बता रही है। बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी मीणा जो है वो युवाओं के चहेते हो गए इस निर्णय के बाद में।
युवाओं की आवाज उन्होंने उठाई और युवाओं के चहेते हो गए हैं और यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं लगातार जो है वो पढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो है उनसे मिलने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो है वो नालायक यहाँ पर तो चूंकि पूरी तरह से घिरे हुए हैं किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट का फैसला था उसकी जानकारी देने के लिए पहुंचे थे इन अभ्यर्थियों के पास। लवली वधवा भी संवाददाता मौजूद है और रिएक्शन लेने की कोशिश जाहिर तौर पर न्यूज 18 की टीम वहां पर कर रही है। अपने सरकार से भी बात कर रहे थे। हाँ, किरोड़ीलाल मीणा शायद अभी कुछ बोलेंगे। वहां पर न्यूज 18 की टीम मौजूद, लवली वधवा हमारे संवाददाता मौजूद और किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से इशारा किया जा रहा है अभ्यर्थियों को कि शांत हो जाइए, बैठ जाइए। अब देखते हैं, मीडिया से बात करते हैं क्या कुछ कहा जाता है। न्यूज 18 की टीम हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद और इन तस्वीरों का एक्सक्लूसिवली आपके लिए दिखाते हुए और लगातार आपको बता दें कि सुनते हैं हाथ में लाउड स्पीकर लेकर। पीछे कर लो भाई, ऐसा कर लो। देखो ऐसा है सुनो, अपने मीडिया वाले भाइयों का तुम तसल्ली से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले मीडिया वाले सवाल करेंगे, उनका जवाब देता हूँ। ध्यान से सुनो। हाँ बोलो भाई। जी सर। जी साहब, धरना खत्म कराने के लिए आप आए हैं, मांग जायज थी, आरपीएससी का अब क्या होगा? मांग जायज इसलिए थी मांग आरएस के परीक्षार्थियों की इसलिए जायज थी कि इसमें 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में ड्यूटी दी थी, सेवा दी थी। उनको परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था, एक आरपीएससी ने पर्याप्त समय नहीं दिया। पहले कभी 115 दिन का समय दिया, 120 दिन का समय दिया, लेकिन अब की बार सबसे कम 90 दिन का समय दिया था। तीसरी बात, हमने कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें। इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की भांति कैलेंडर जारी करे परीक्षा को। इसलिए ये सब जवानों की, बेरोजगारों की ये बहुत लंबे समय से मांग की थी, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। गहलोत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। भजनलाल सरकार ने आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी यूपीएससी के भांति ये कैबिनेट में फैसला कर लिया है। आरपीएससी करने की मांग भी कर रहे हैं छात्र। आरपीएससी के लोगों पर विश्वास नहीं है, अब पुराने लोगों पर विश्वास नहीं है छात्रों को। भंग किया जाना संवैधानिक नहीं है। भंग किया जाना संवैधानिक नहीं है, इसलिए कोई नई योजना पर विचार किया जाएगा। ये अभ्यर्थी अपनी जीत का पूरा श्रेय आपको दे रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं होते तो इनकी मांग पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है। ज्यादातर कैबिनेट के मंत्रियों ने, अधिशंक ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही इच्छा थी कि परीक्षा आगे खिसकनी चाहिए। कई तरह के संस्थागत सुधार की भी मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। कहोगे तो अगस्त तक ले जाएंगे।
ये पूछेंगे तो दे देंगे, ये तो आप पूछ रहे हो। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। भजनलाल सरकार ने एक परीक्षा कराई अभी जो पूरी तरह से पारदर्शी थी, पेपर लीक नहीं हुआ। ये पूरी परीक्षाएं पारदर्शी कराई जाएंगी, पेपर लीक नहीं होंगे और किसी ने ये हिम्मत जुटाई पेपर लीक करने की, उसका ऐसा इलाज करेंगे जो आज तक किसी सरकार ने राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी मीणा को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ किया है कि पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षाएं जो है वो कराई जाएगी और उसी पर फोकस रहने वाला है सरकार का। डॉक्टर किरोड़ी मीणा जो है आज आरएस भर्ती के अभ्यर्थियों के ये कह सकते हैं कि हीरो बन गए हैं और उनकी कोशिश है कि अभ्यर्थियों के अंदर जो है वो विश्वास जो है वो जताया जाए, विश्वास जो है उन्हें दिलाया जाए। डॉक्टर किरोड़ी मीणा यहाँ पहुंचे हैं, अब यहाँ से वो जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी है जिनका धरना खत्म कराया है उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कौन आप धरने पर बैठे थे, आपने माला पहन रखी है? सब बच्चों ने पहना दी मेरे को माला। अच्छा, आपको बच्चों ने पहना दी। आप बताइए कितनी खुशी है, परीक्षा टल गई है? खुशी बहुत है हमें। हम 9 तारीख से संघर्ष कर रहे थे, आज हमारी संघर्ष की जीत हुई है और इसका हम पूरा धन्यवाद किरोड़ी लाल जी को देना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? गांधीवाद और संविधान की जीत हुई है, गांधीवाद और संविधान की जीत हुई है और लोकतांत्रिक तरह की सरकार चली है और रामराज की जो परिकल्पना है वो साकार हुई है आज। तो देखिए रामराज की बात भी यहाँ पर आ रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी मीणा अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, धरना उन्होंने खत्म करा दिया। धरना खत्म कराने के बाद में जो अभ्यर्थी है उनमें खासा खुशी का माहौल यहाँ पर देखा गया, जिसके बाद में तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी मीणा का स्वागत किया है। किरोड़ी मीणा के पक्ष में नारेबाजी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने साफ कहा है कि पेपर लीक कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में पेपर लीक करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत हाल के अंदर। और अगर अभ्यर्थी कहेंगे तो जून जुलाई की बात हो रही थी, अगस्त तक ये परीक्षा यानी कि 5 महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो दिया जाएगा आरएस की 2023 की भर्ती के अभ्यर्थियों को। 5 महीने का वक्त बहुत जबरदस्त होता है और अगर इतना वक्त मिलता है तो वाकई सरकार के लिए ये काबिल तारीफ होगा। और कैलेंडर जारी करने वाली जो बात है, अगर करने में जमीनी स्तर पर कामयाब होती है आरपीएससी तो जाहिर तौर पर यूपीएससी से बड़ा कैलेंडर राजस्थान का हो सकता है, क्योंकि भर्तियां बहुत है, वैकेंट पोस्ट बहुत है और उन वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए जो तमाम भर्तियां हैं उन्हें निकालने की जरूरत है। देखिए नारेबाजी चल रही है, जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए जश्न के दौरान जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 तमाम नारेबाजी के बीच में जो है ये लगातार आप देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जश्न का माहौल इस वक्त है और किरोड़ी लाल मीणा वहां पर सारी जानकारी देकर इन अभ्यर्थियों को जा चुके हैं। नजर रहेगी हमारी। फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही।